कल की अवतार कुछ ही महीनों में आने वाला है। मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि वह अवतारी पुरुष अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए और आध्यात्मिक ताकत के लिए वह इस दुनिया से अलग आध्यात्मिक दुनिया में पहुँच चुका है। वह अपना दिव्य अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लेने के लिए पहुँचे हैं और वहाँ पर ज्ञान ले रहे हैं। जब ज्ञान लेकर के वहाँ से लौटेंगे तब तक यहाँ का माहौल तो बहुत ही ख़राब हो चुका है। तब तक इस संसार में बहुत ही विनाश हो चुका होगा। लोग एक दूसरे को मारने पे लगे हुए हैं, एक दूसरे को भला नहीं चाहते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने पे लगा है। लोग अपने अहंकार से भरा हुआ है, दूसरे को हित और अहित कुछ भी नहीं समझता है। जितना एक छोटे मनुष्य के लिए गरीब व्यक्ति का जीवन मूल्यवान है, उसी तरह से एक अमीर व्यक्ति का जीवन भी मूल्यवान है, उससे थोड़ा भी कम बेसी नहीं है। जितना वैल्यू एक अमीर आदमी की जीवन की होती है, उतना ही वैल्यू उसके लिए एक गरीब परिवार के भी व्यक्ति के जीवन का वैल्यू उतना ही होता है। परंतु इस संसार में अमीर का वैल्यू ज़्यादा बना दिया है और गरीब के जीवन का वैल्यू कम है। परंतु वास्तविकता तो यही है कि दोनों के जीवन में कोई अंतर नहीं है। जो मर जाता है उसके लिए वह संसार कुछ भी नहीं रहता है, जो जिंदा है उसके लिए सब कुछ है। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबका ज़िंदगी का वैल्यू बराबर होता है। इसीलिए किसी को मृत्यु दंड देना या मृत्यु को प्राप्त करवाना यह उचित नहीं है। क्योंकि एक युद्ध होता है तो हमारे सैनिक मारे जाते हैं या फिर किसी न किसी का ज़िंदगी तो ज़रूर ख़राब हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में हमें इससे बचना चाहिए और उसके जीवन के बारे में सोचना चाहिए। चाहे हमारे सैनिक हो, चाहे हमारे नागरिक हो, चाहे हमारे राजा हो, चाहे हमारे मंत्री हो, कोई भी हो, कोई अंतर नहीं, हर एक का जीवन बराबर है। किसी का मृत्यु हो जाता है तो बहुत ही दुख होता है। चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए दुनिया एक समान होता है। जब तक कल की अवतार न आ जाए तब तक आप लोगों को धैर्य से रहना पड़ेगा और शांति बना के रखना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं करते हो तो आपका जीवन का अस्तित्व खराब हो जाएगा। हाँ, एक बात मैंने आध्यात्मिक दुनिया के बारे में आप लोगों को ज़्यादातर बताता हूँ। आध्यात्मिक दुनिया वह दुनिया है जिसमें मनुष्य अपने शरीर को नहीं ले जा सकता है, वह अपने मन को ले जाता है। और यह मन को ले जाना कोई साधारण काम नहीं है, बहुत ही कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम यही है, आध्यात्मिक दुनिया में अपने मन को पहुंचाना और वह से ज्ञान प्राप्त करना। परंतु जब हमारा मृत्यु होता है तब हम अपने इस आँख को, इस कान को और हमारे सभी पार्ट पुर्जा को, जिससे हम यहाँ रहते हैं, खेलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो हमारे उस दुनिया में नहीं जाता है, सब यहीं पर रह जाता है और उसे जला दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। परंतु हमारा वह आत्मा है जो आगे भी जाता है और अध्ययन करता है। जितना हम किए हुए रहते हैं उसके अनुसार से हमें वहाँ दृष्टि मिलता है, जो भी प्राप्त किए रहते हैं उसका फल मिलता है। परंतु इस जन्म में हम नहीं कर्म करते हैं तो वहाँ पर जा कर के भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम अंधे गूंगे बहरे के समान ही रहते हैं और जा भी नहीं सकता है, क्योंकि बिना प्रयास किए हुए जा भी नहीं सकता है। प्रयास करने के बाद भी कोई पहुंचा भी दिया जाता है बिना आँख कान नाक का, तो उसे जाने से फ़ायदा भी नहीं होता है। तो इस प्रकार के ज्ञान के लिए मेरे साथ जुड़िए। आगे के वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल से दूंगा, जिसका वीडियो का टाइम होगा 10 से 20 मिनट। तो देखना और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।